हासानंद हासानंद जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें अक्सर समझ नहीं आता कि कौन सच में हमारी भलाई की भावना रखता है और कौन सिर्फ अपने मतलब से पास आता है। ऐसे में हम कैसे पहचाने कि कौन निष्काम प्रेम करता है, कौन सिर्फ स्वार्थ से जुड़ता है? हम अगर सही मार्ग अपनाना चाहें तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें अच्छा व्यवहार करना है इसके साथ, वो चाहे स्वार्थ से आवे और चाहे हमारे हित की भावना से आवे। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बस हमें अपना देखना है। हम परास्त वहां हो जाते हैं जब दूसरों का व्यवहार देखते हैं। दूसरों का व्यवहार देखोगे आप दुखी हो जाओगे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलटकर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो, किसी का अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। नहीं, हमको चाहिए कि जो भी हमारे पास आवे हम समझें भगवान का भेजा हुआ है या स्वयं भगवान इस रूप में आए हैं। अब वो हमसे स्वार्थ की बुद्धि करे, छल करे, या निस्वार्थ की बुद्धि निश्चल करे, हमें उचित व्यवहार उसके साथ कर लेना चाहिए। तो हमारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हम इस तरह का व्यवहार रखें कि हम दूसरे का हित करते हैं, वो हमारा हित करे, तो मुझे लगता है ऐसा बहुत कम है। ऐसा हृदयों की मायाकृत रचना है कि, और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम किसी का थोड़ा हित करें तो थोड़ा तो कृतज्ञता दिखाए, लेकिन असंभव है। असंभव जैसा लगता है, क्योंकि संसार में ऐसा प्रायः आप लोग खुद देख लीजिए, प्रायः ऐसा संसार में है कि यदि आप जिसका अधिक हित करोगे तो वही आपके दुख का कारण बन जाएगा। और अगर हम वो हित भगवत मान करके करें तो सुख का कारण होगा। हमारा हृदय सुखी रहेगा कि हमें भगवान ने जैसी प्रेरणा की हमने कर दिया। अब उसके अंदर जितनी बुद्धि है, जैसी प्रेरणा वो कर रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें भगवान से लेना है। हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो हम दुखी नहीं होंगे। नहीं तो परोपकार करने में प्रवीण से प्रवीण पुरुष को पलट करके दुख ही मिला है। संसार दुख ही देता है। पाए जाग जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। वो कपट से मिलेगा, वो छल से मिलेगा, वो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होगा, तो आपका हृदय दुखी हो जाएगा कि हमने तो इसका हित किया, ये हमारा अहित कर रहा है। जी। मोहन जी मुरैना से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, ये मन बहुत प्रमादी है, अलग अलग प्रकार के तर्क प्रस्तुत करके प्रमाद को बढ़ावा देता है। महाराज जी, इस मन को शासन कैसे लाएं महाराज जी? जब हम किसी संत महापुरुष के चरणों का आश्रय लेते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, शास्त्र और संत, अगर हम इनकी आज्ञा के अनुसार चलें तो हम अपने मन को वश में कर लेते हैं। अगर हम नाम जप नहीं करते, पवित्र आहार नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं, तो फिर मन को वश में करना असंभव है। मन को वश में करने के लिए हमें एक आज्ञा पे चलना होगा, अपने मन को आज्ञा पर चलाना होगा। धर्म के अनुसार आचरण होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए और पवित्र सुमिरन होना चाहिए और किसी महापुरुष की आज्ञा में होना चाहिए। तो फिर मन धीरे धीरे वश में होने लगता है। मन जो है वो भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। जब तक वो धर्म विरुद्ध चलता है तब तक वो आवागमन का हेतु होता है। संसार का चिंतन करने वाला मन बांधने वाला होता है, फंसाने वाला होता है, और भगवान का चिंतन करने वाला मन, धर्मयुक्त चलने वाला मन मुक्त करने वाला होता है। वही मन बंधन का कारण है और वही मन मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में लगा है वो बंधन का कारण है, जो मन भगवान में लगा है वो मोक्ष का कारण है। तो भगवान में लगना कठिन है, संसार में लगना सहज है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, ऐसे मन को छोड़ो वो गंदे विषयों की तरफ ही जाएगा। उसे रोकना पड़ेगा हमें नाम जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा। और जब हम उसको रोकते हैं तो वो ऐसा सहज नहीं है,
वो हमको जलाता है। मन कहता है आज हम ये खाएंगे, अब उसे ना दो, नहीं देंगे, अब वो जलाना शुरू करेगा। जो उस जलन को सह गया वो मन को वश में कर सकता है। प्रायः लोग जलन को नहीं सह पाते, जैसा मन कहता है वैसा आचरण कर बैठते हैं, फिर बाद में रोना पड़ता है, बाद में पछताना पड़ता है। ये जो आवागमन का हेतु ये मन ही है, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और प्रभु के चिंतन में धर्म में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो इसे किसी संत महात्मा के आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलाएं तो हम इसको वश में कर सकते हैं। और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तो मन। वैसे कहावत में भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न के अनुसार ही मन की गति होती है। तो बाजार का अपवित्र भोजन, मांस मदिरादि का सेवन तो फिर मन वश में करना बड़ा कठिन है। अपवित्र भोजन से बचें। अपवित्र विचार, अपवित्र आचरण ये मन को वश में नहीं होने देते। तो हम सात्विक भोजन करें, भगवान को अर्पित करके सात्विक आचरण करें। ये सबके लिए, सबका प्रश्न है। ये किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न है कि मन भगवान में नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, मन सदैव असत पथगामी अर्थात गलत मार्ग में चलना चाहता है। ये सबका प्रश्न है। अगर हम सब अपने को सुधार करें तो हम मन को सुधार सकते हैं। हमें सुधरना होगा, हमें भोजन सुधारना होगा, आचरण सुधारना होगा और चिंतन सुधारना होगा। अगर हमारा चिंतन ठीक है तो मन सही हो जाएगा। चिंतन ही गलत है तो फिर मन कैसे सही होगा। चिंतन सही करने के लिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। नेहा जी पुणे से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रेम भक्ति का प्रयास और धन प्राप्ति की इच्छा ये दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं? चल सकती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा भगवान से करे। प्रयास स्वयं करता रहे और भगवान से धन प्राप्ति की इच्छा करे तो आगे चलकर जब ये इच्छा नष्ट हो जाएगी तब भगवान से प्रेम होगा। जब तक अन्य इच्छा रहती है तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम हो जाता है तो कोई इच्छाएं नहीं रहती। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं उसी के हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होता है। जिसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है उसके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। कामना रहितम प्रेम, कामना रहितम है। प्रेम में कोई कामना नहीं होती। तो धन की कामना और प्रेम ये एक साथ तो नहीं रह सकता, पर इसकी भक्ति की जा सकती है। कि भगवान ने कहा है कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो हम भगवान की भक्ति करें, भगवान से अर्थ चाहें, खूब प्रयत्न करें। आगे चलकर हमारी जब अर्थ की कामना की निवृत्ति हो जाएगी तो भगवान से प्रेम हो सकता है। लेकिन जब तक धन की कामना रहेगी तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम कामना रहितम है, उसमें कामना नहीं रहती। प्रेम में कामना नहीं रहती। अगर प्रेम में कोई कामना उत्पन्न होती है तो प्यारे को सुख देने के लिए होती। प्यारे से सुख लेने की कामना प्रेम में उत्पन्न नहीं होती। डॉक्टर अनिल आर मिश्रा जी। जय। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के एक श्लोक में लिखा है महाराज जी, एक श्लोक है महाराज जी जिसमें लिखा है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। महाराज जी, इस श्लोक का अर्थ समझना। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। देखो, जब हम कोई कर्म करते हैं और कर्ता भाव से करते हैं फिर उसे भोगना पड़ता है, और जब कर्ता भाव रहित कर्म होता है तो अकर्म हो जाता है। जब कर्तृत्वाभिमान रहित कर्म होता है वो अकर्म हो जाता है, वो बांधने वाला नहीं होता है। और जब हम कोई क्रिया नहीं कर रहे होते तो भी क्रिया हो रही होती। प्रकृति अपनी क्रिया करती है। प्रकृति का बना हुआ ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर। देखो हम ऐसे बैठे हैं पर देखो अंदर क्रिया हो रही कि नहीं हो रही। तो जो अकर्म में, मान लो हम कर्म नहीं कर रहे लेकिन कर्म हो रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित चिंतन हो रहा है,
चिंतन रूपी कर्म हो रहा है, संकल्प विकल्प बन रहे हैं। जो कर्म कर्ता भाव से रहित किया जाता है वो अकर्म होता है, और जब हम कर्म नहीं कर रहे होते तो भी कर्म हो रहा होता है। अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, ये देहाभिमान रहित योगी की जो परम पवित्र बुद्धि होती है उसके द्वारा ऐसा देखा जा सकता है, देहाभिमानी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इसलिए वो योग के सिद्ध महापुरुष की बात है कि जो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया है। जैसे एक बार रास में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विलंब से पहुंचे, गर्ग संहिता का प्रसंग है, तो गोपीजनों ने पूछा कि आप विलंब कैसे आए प्रभु? तो उनका हमारे गुरु दुर्वासा जी आए हुए हैं जमुना के पल्ली पार, तो उनके दर्शन करने गए थे। तो उनका जब आपके गुरु आए हैं तो हम भी उनके दर्शन करने। तो बोले संतों के पास जाए, गुरु के पास जाए तो कुछ पान पुष्प फल जो भी उपस्थित हो वो देना चाहिए। तो सब गोपियों ने सुंदर थाल में कचौड़ी पकौड़ी पुआ गुलगुला बहुत से ऐसे जो ब्रज के मिठाइयां हैं, माखन मिश्री, ये सब ढेर सारी चीजें लेकर, और हजारों की संख्या में गोपियां थी। तब उन्होंने कहा कि हम यमुना पार कैसे होंगी? तो उनका यमुना जी से कह देना यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दे। गोपीजनों को लगा कि भगवान रास करते हैं, नृत्य करते हैं, स्पर्श करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, और कह रहे हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी। तो यमुना जी के पास गए और कहा भगवान श्री कृष्ण यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ गोपियों को। गई और दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने ऐसे मुंह बगाड़ दिया, वो सब पवा दिए। मनोभोजन पा गए हो तो सिद्ध योगी। अब जब वापस होने लगी तो बोली प्रभु यमुना पार कैसे जाए? तो उनका कैसे आई? तो बोले श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा था यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो बोले कह देना यमुना जी से कि दुर्वासा दूब के रस के सिवा अपनी जबान में अगर कुछ ना रखते हो, आप जानते हैं, तो मार्ग दे दीजिए। अर्थात केवल दूब का रस पीते हैं। बोले ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, अभी माखन मिश्री कचौड़ी पकौड़ी पुआ गुलगुला मनो खा गए और कह रहे जबान में नहीं रखते। गई और यमुना जी से कहा कि अगर दुर्वासा अपने जीव में दूब के रस के सिवा कुछ ना लेते हो तो आप मार्ग दे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनका रास तो बाद में होगा, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब बाहु प्रसार परिरम्भ कराल कोरु, जब आप हमारे गले लगते हैं, हमसे हंसते हैं, नृत्य करते हैं, तो आप अखंड बाल ब्रह्मचारी कैसे? और जब दुर्वासा जी मनोभोजन पा जाते हैं और वो कहते दूब के रस के सिवा जवान में कुछ रखते नहीं, तो हमें लगता है गुरु चेला दोनों झूठ बोलते हो क्या? लेकिन अगर तुम झूठ बोलते होते तो यमुना जी मार्ग क्यों दे देती? इसका मतलब वो सत्य है। तो हम ये रहस्य जानना चाहते। तो भगवान ने स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है,